ये जादुई कहानी समय दिखाने के साथ शुरू होती है। कब ब्लैक डिजीट नाम का एक बीमारी चारों ओर फैल रही थी। यह बीमारी थी कि इतने बड़े पैमाने पर फैल रही है कि वह इस ठीक करने का कोई उपाय नहीं था। दरअसल ये सभी चीजें ब्लैक डिजीट नामक बीमारी के कारण हुआ था। खतरनाक ब्लैक डिजीट के कारण ऐसा हो रहा था, जो चाहता था इस तरह से सभी लोगों को मार डाला और पृथ्वी पर चाहिए केवल उनके चुड़ैलों को रखना चाहती थी। वह ब्लैक विच एक बहुत सारी अंधेरी शक्तियों और वह उन सभी चीज़ों का उपयोग कर रही थी। उसको सामान्य की स्थापित ली, लेकिन यहाँ कुछ चुड़ैल शिकार भी ये थी, जिन्हें सिरविल कहा जाता था। ये बहुत बहादुर योद्धा जो लोगों को पूरी तरह से संरक्षित किया, ये सभी खतरनाक चुड़ैलों से। इस तरह ब्लैक विच को मारने के लिए वे एक शूरवीर की टीम उसके ठिकाने में प्रवेश करती है तथा यह चुड़ैल के कई साथी है उन शूरवीरों पर हमला करना शुरू करे, लेकिन वे शूरवीर करते हैं बिल्कुल भी हार न माने और उनका सामान्य करे। हालांकि उनकी ये कोई भी नहीं कर सकता था। नाइट चुड़ैल के काले जादू के खिलाफ खड़े हो जाओ और कई लोगों की जान चली गई थी। वे अपने जीवन का बलिदान भी करते हैं। वह है कि उन सभी शूरवीर का एक नेता है जिसका नाम कोल्डर था। ठंडा किसी भी कीमत पर उसे ब्लैक विच को खत्म करने पूरी मानवता को मुक्त करना चाहता था। यह कारण है कि अब वह उन सभी चुड़ैलों को मार रहा था, जो नष्ट करने के लिए उसके रास्ते में आते हैं। वह ब्लैक विच जब लो कोल्डर वह पहुँचता है, तो वह अपनी जादुई तलवार निकालता है और उन्हें ब्लैक विच से शरीर में प्रवेश करता है। काली चुड़ैल वह अपनी रस्म निभाने वाली थी, लेकिन वह बीच में ही रुक जाती है। तलवार से उसे मारने के कारण ब्लैक विच के सभी अनुष्ठान पूरी न हो सकी। वे एक जगह रुक गई और बहुत कमजोर हो गई और मरना शुरू कर दिया। लेकिन मरने से पहले यहाँ ब्लैक विच को कॉलर के दिल पर हाथ रखा और उसे साथ दे दिया। उसने कॉलर को साथ दिया कि यह अमर हो रहेगा और फिर कभी मत वो मरता नहीं। एक तरह से वो अमर हो गया और कभी नहीं मर सका। अभिशाप नहीं बल्कि कोल्डर ने किया ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से चुड़ैल ने चारों ओर बीमारियां फैला दी है, उसने कोल्डर और शूरवीर का परिवार को नष्ट किया है। यह है कि पहले ही कि ठंडा होल्डर जीने का कोई कारण नहीं था। इसीलिए वह सोचा कि वह इस चुड़ैल को मार देगा और फिर अपनी जान ले लेगा। लेकिन अब ब्लैक विच उसे एक खतरनाक अभिशाप दे दिया है और वह करेगा अनंत काल तक ऐसे ही जीवित रहेगा। इसका मतलब है कि अमर रहने के लिए होल्डर की नियमित थी और उसे इस भी स्वीकार कर लिया। धीरे-धीरे समय बीतता है और वर्तमान समय का क्षण है आ गया है। अब हम एक हवाई जहाज दिखाया गया है, आकाश की गहराई में उड़ना था। अंदर हम देखते हैं कि होल्डर को आधुनिक समय के अनुसार खुद को ढाल दिया है। यह 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन होल्डर अभी भी मरा नहीं है और वह ब्लैक विच के अभिशाप के कारण कभी नहीं मरेगा। दूसरे शब्द में होल्डर अंतिम चुड़ैल का शिकार में था, जो करता है उन खतरनाक लोगों की रक्षा करना चुड़ैलों से। वास्तव में होल्डर अक्सर तलवार नामक एक संगठन के लिए काम करता है और और इस्तेमाल किए गए लोग की सुरक्षा के लिए जगह से यात्रा कर और दुष्ट चुड़ैलों से लड़ना, उसे खत्म करने के लिए। जब होल्डर अन्य सभी यात्रियों के साथ हवाई जहाज पर सवार था, उन्होंने देखा कि हवाई जहाज में आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और बारिश की से देखने के बाद होल्डर समझ गया कि यह कोई किसी तरह का काला जादू है। और यह काला जादू है या नहीं, यह केवल एक ही चुड़ैल द्वारा किया जा सकता है, जो हो सकता है इस विमान में मौजूद है। इस बारे में पूरी तरह से पुष्टि की गई थी, इसीलिए वह हवाई जहाज में घूमकर उस चुड़ैल की तलाश शुरू कर दी। वह कहाँ ज़्यादा मौजूद है। कुछ समय बाद वह एक चुड़ैल का पता लगता है, जो एक छोटी लड़की थी। दरअसल कोई साल पहले जब मनुष्य और चुड़ैल एक साथ रहते थे, उनके बीच सौदा हुआ था। ये चुड़ैल, जो दिखने में बहुत खतरनाक है, मनुष्य का रूप ले सकती है और शांतिपूर्वक भावनाओं के साथ उनके बीच रहना शुरू कर दिया था। लेकिन चुड़ैल किसी भी तरह से मनुष्य को चोट नहीं पहुँचा सकते थे। परंतु सभी चुड़ैल ईमानदार नहीं होती। वह है कि कुछ चुड़ैल अपने फायदों के लिए लोगों को मारती है और उसके शरीर में फोल्डर रखे उन खतरनाक और दुष्ट चुड़ैलों को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, जो चुड़ैल की सभी ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। अभी फोल्डर उस युवा लड़की यानी चुड़ैल के सामने दिखाई देता है और उससे पूछता है कि आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हो? के बाद पूरे बैग में जाँच करने हुए यह पाया गया कि इसमें निहित है जलवायु परिवर्तन के पत्थर चुड़ैल के अपने अनुष्ठानों में उपयोग करते हैं। जब जल्दी से फोल्डर जाता है, युवा चुड़ैल अब दोनों पत्थरों को लेता है। वह विचार उन्होंने देखने से आता है। यह माना जाता है कि युवा भी चुड़ैल को नहीं पता था कि पत्थर इतना भयंकर रूप ले सकती है। यह कारण है कि वह दोनों पत्थर को फोल्डर को दे दिया। फोल्डर दोनों पत्थरों के प्रभाव तुरंत निष्क्रिय कर देता है
और उन्हें अपने साथ रखता है। यह चुड़ैल फिर होल्डर को मार देती है। डर के मारे वह उसे कहती है कि क्या तुम मुझे कैद करोगे? होल्डर ने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि कोई नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं, आप लोगों को चोट नहीं पहुंचाना का इरादा है। आपने अपनी गलती मानी, इसीलिए मैंने आपकी गलती को माफ कर दिया है। आसपास का मौसम अचानक बदल जाता है। यह तक अच्छा हो जाता है और हवाई जहाज सुरक्षित रूप में भूमि पर लैंड हो जाता है। होल्डर अब थोड़ा समय के भीतर अपने होटल के कमरे में पहुंचता है, जब अचानक होल्डर नाम का एक बुद्धि व्यक्ति अपने कमरे में प्रवेश करता है। उनका असली नाम डॉलर था। कौन है वास्तव में अक्सर तलवार नामक संगठन का नेता, जिसका अर्थ है कि यह होल्डर ने डॉलर से 35 अन्य लोगों के तहत काम किया है और यह फोल्डर 36वां है। डॉलर ने यह फोल्डर को बताया कि कल मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन यह फोल्डर इस पर ज्यादा प्रक्रिया नहीं देता, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे डॉलर के सामने काम किया है। डॉलर ने स्वेच्छ से किया था कि यह डॉलर एक कलम है जो उनकी स्मृति चिन्ह, क्योंकि उनके उसके साथ काम करने में इतना समय बीता था। लेकिन यह अगले दिन होल्डर को खबर मिलती है कि पुराना डॉलर की मृत्यु हो गई। अब चाहे वह एक प्राकृतिक मौत थी या उनको हत्या कर दी थी, ठंडा इस डॉलर इस चीज को नहीं समझता है, लेकिन वह निश्चित रूप से इस बारे में पता लगाता है चाहता है। यह होल्डर अपने डॉलर से मिलता है जिससे उस पर डॉलर ने सौंपा था खुद को। वास्तव में जब अन्य एक नया नेता मर जाता है या सेवानिवृत्त हो जाता है, यह अपनी पसंद के अनुसार एक नेता चुन सकता है जो होल्डर और उसके साथ आने वाले और भविष्य में आने वाले सभी चुड़ैलों का शिकार करेंगे। संगठन राजा के नियंत्रण में होगा के लिए समय होने के नाते होल्डर डॉलर के साथ जाता है, पुराने डॉलर के घर के लिए कुछ जांच पता करते हैं। हालांकि एक बार वे घर पहुंच जाते हैं, सब कुछ पूरी तरह से बदल जाता है। वे सामान्य दिखना देते हैं। होल्डर सकता है ऐसा ही कोई चीज नहीं मिली जो मिल सके कि काले जादू की उपस्थित हो या संकेत हो। परंतु फिर अचानक नया डॉलर जमीन पर पड़े कुछ कीड़े को लेता है और ये कीड़े काले जादू का कारण है। अब उन्होंने इस सभी चीजों को होल्डर को बताया। होल्डर इसकी पुष्टि करने के लिए चारों ओर एक पाउडर गिरा दिया, जिसके कारण सचमुच चिंगारी निकली, जो इस तथ्य की पुष्टि है कि काला जादू वह धीरे-धीरे किया गया है। अब उस कमरे में काला जादू बाहर आना शुरू हो गया, इसीलिए तुरंत होल्डर डॉलर के साथ अगले ही पल में वहां से कूद गया था। घर बहुत ही विस्फोटक से और कमरे में सभी चीजें अपने मूल रूप से वास्तव में आ गई, क्योंकि जिसके भी कालू जादू किया की मदद से यह हमला किया, वह एक काले जादू का उपयोग करके सभी चीज़ों को छुपाया था। लेकिन अब वह व्यक्ति कौन था? इस तरह से डॉलर को मारना चाहता था। गोल्डन निश्चित रूप से यह पता लगाना चाहता था। होल्डर को पता लगाने होगा कारण काले ग्रह के कुछ सामान भी कमरे में अंदर पाए जाते हैं, जो सभी वह सीधे एक दुकान पर ले गया जहाँ प्राचीन वस्तुओं को बेचा गया जाता है। एक आदमी उसे दुकान में काम करने करता है जो ऐसी वस्तुओं का संग्रह करता है। अब होल्डर उस आदमी के पास गया और पूछना शुरू कर दिया कि इन चीज़ों को किसी ने कब खरीदा है। हालाँकि वह दुकानदार पूरी तरह से अंधा था, सभी भी उसने ध्यान से बताया था जिसके ये चीज़ें खरीदी थी। उनके शरीर में किसी प्रकार की एप्पल की कुछ सुगंध पाई थी। एक खुशबू आ रही थी जिससे होल्डन ने यह सुना, उसे एक विचार आया और इसीलिए उन्होंने बताया कि डॉलर को होल्डर तुरंत दूसरी दिशा में चले गए। जैसे ही उन्हें हत्यारे के बारे में पता चल गया और होल्डर एक बहुत पुराने घर में अंदर डॉलर ले गया, जहाँ एक पुरुष काला जादू करता था। हालाँकि जब दोनों ने प्रवेश किया, एक छोटी लड़की वहाँ बैठी थी। होल्डर समझा कि जादूगर था, छोटी लड़की के रूप में वह बैठी ताकि कोई भी वहाँ उसको पकड़ ना सके। कारण के होल्डर अपने हथियार निकाल लिया और उसे लड़की को मारना मारना शुरू किया। काला जादू अपने वास्तव रूप में आने के लिए मजबूर किया। जादूगर छोटे बच्चे से एक रूप में से सामान्य रूप में बदल जाता है। ठंडा होल्डर उसे बहुत प पकड़ता है बुरी तरह से और बाद में इसकी पुष्टि हो जाती है कि वह वही है जिसके डॉलर को मारा था। तब है जो कि गोल्डन ने डॉलर को दिया था उसके साथ भी। इसीलिए हत्यारे को पकड़ने के बाद होल्डर उसे अपने सुविधा में लाता है और जहाँ सभी चुड़ैलों को दुष्ट जादूगर के कैद में रखा गया, वहीं कोल्ड सोल्ड में कोई छोटा काला एक जादूगर डॉलर को क्या मारना हो चाहिएगा, इसीलिए उससे पीछे कुछ बड़ी शक्ति होनी चाहिए। अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन यह एक छोटा किट है। उस कलम से बाहर आओ जो डाउलर ने को दिया था। अब होल्डर
उस कीट को बहुत ध्यान से देखता था। वह कुछ आया, वास्तव में यह कीट था, उस समय की ओर इशारा करते हुए जब उसने खतरनाक बीमारी की थी, हर जगह फैल गई थी। अर्थात जिस तरह से ब्लैक विच फैल गई थी, ये कीड़े इस बीमारी की मदद से चारों ओर बीमारी फैला रहे थे। अपने काले जादू का उपयोग करते इनने सारे लोगों का जीवन। लेकिन यह कोल्डर एक सच्चाई जानना चाहता था कि इस साल पहले जब यह बीमारी फैल गई तो यह लोगों को नहीं मारता था, लेकिन वे नष्ट हो रहे थे। प्रभावित करते यह पूरी तरह से होगा। व्यक्ति को कोमा में ले जाया गया, अर्थात अब प्रभावित लोगों का प्रत्येक जीवन था, लेकिन पूरी शरीर लकवा ग्रस्त था। और जब शायद ठंडे आदमी को एहसास हो रहा था कि इस तरह की बीमारी अब धीरे-धीरे फैल रही है, ये कीड़े उसके कारण, उसका मतलब है कि कहीं कोल्डर को लगा कि ब्लैक विच वापस वो आने वाली है और उसके पास होना चाहिए अपने काले जादू की मदद से डॉलर को मरना ना डाले। कोल्डर अब सीधे डॉलर के ताबूत में चले जाता है और इसे अच्छी तरह से जाँचना शुरू कर देता है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि डॉलर अभी मरा नहीं है, बल्कि उनके पास केवल प्रभाव के कारण कोमा में चला गया। और ये सभी प्रभावित लोगों हैं जिस जीवन में वापस तभी लाया जा सकता है जब मुख्य व्यक्ति उसे काले जादू को फैला रहे हो तब। यानी अगर उस खतरनाक काली चुड़ैल को मार दिया जाए तो सभी चीज़ें 3 दिन की समय अवधि में समाप्त नहीं होती। फिर ये बातें करेंगे स्थानीय हो जाओ, यानी लोग करेंगे हमेशा के लिए कोमा में रहे। ठंडा किसी की कीमत पर डॉलर को बचाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने उसे सुरंगों के बारे में जानने के लिए हर संभव कोशिश कर दी कि कम क्रम में पता लगाए ताकि वह मिल सके ब्लैक विच के बारे में कुछ जानकारियाँ और उसे मार डालो। होल्डर तो कुछ याद जो डॉलर के पास था, कही यह यदि आप कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं तो आपको उस पल को बचाना चाहिए। याद रखना, जब आप स्थापित थे तो इसलिए होल्डर लगातार उन पर परेशानियों पर होता है। जो वह किताब खोलता है और उसे पढ़ना शुरू करता है और उनके मन में यादों को याद करने लगता है। अब वह साफ मिला, यानी वह समय है कि जब होल्डर ने ब्लैक विच को मार डाला और वह मिल गया उसके दिल को पकड़कर उसे साथ देता है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद होल्डर कुछ भी याद रखने में असमर्थ है, क्योंकि उस घटना को हुए कई साल बीत चुके हैं और वह इतने पुराने साल से चीज़ों को कैसे याद रख सकता है। फिर भी कोल्डर लाने की पूरी कोशिश करता है, वो यादें वापस उनकी स्मृति को बहा करने के लिए वह सीधे एक बार में जाता है और जहाँ लोग तरोताज़ा होने के लिए आते थे। कोल्डर ने सोचा कि अगर वह यहाँ थोड़ा आराम करता है, उनकी याददाश्त वापस आ सकती है, इसलिए किसी भी समय बर्बाद किए बिना वह बार में जाता है। जितनी जल्दी हो सके वह बार में आया और वहाँ बैठने के लिए सीधे चला गया। ठंडा एक होल्डर एक बार में आता है ताकि वह अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर सके। उसे करना पड़ा कई साल पहले हुई सभी चीज़ों को याद रखे। होल्डर अब जाता है सीधे लारी नाम की एक महिला के पास जो बनाना विभिन्न प्रकार के जादू शंख और पेय आए। होल्डर से मैंने उसे सब कुछ समझाया कि मुझे कैसे चाहिए मेरी कई पुरानी यादों को वापस लाओ, इसीलिए तुम मेरे लिए एक जादुई तरह बनाओ जो सभी यादों को ताज़ा करे। हालाँकि लारी को शुरुआत में होल्डर पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वह एक चुड़ैल के शिकारी है और चाचा उसका दुश्मन है। लारी भी चुड़ैल, लेकिन वह करती थी एक सामान्य जीवन जीती है। लेकिन गोल्डन ने उसे बहुत समझाया, मुझे इसकी बहुत बुरी तरह से आवश्यकता है, अन्यथा इस दुनिया पर फिर से खतरनाक बीमारी आ जाएगी। कोलर के इन शब्दों को सुनकर लारी उसे चुड़ैल से डर गई। उसने जो कहा और जड़ी-बूटी और का उपयोग करने के लिए सहमत हुई। काला जादू उसने मनगढ़ंत कहानी बनाना शुरू कर दिया जो उसने तैयार किया और होल्डर को दिया। होल्डर अब डाल दिया जितनी जल्दी हो सके। उन्होंने मुंह के अंदर तैयार वस्तु वह इसे अपने दिमाग में रखता है ताकि अगले क्षण में वह अपने विचारों की दुनिया में खो गया। वास्तव में उनका मन उस समय जाता है जब वह अपने परिवार के साथ मौजूद थे और उस ब्लैक विच के साथ लड़ रहा थे। समय ब्लैक विच से होल्डर को साथ दिया होगा अगर अमर का और असली होना होल्डर पक्ष में रहे थे और उन सभी चीज़ों को देख रहे थे और वह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या सुरंग वे इसे प्राप्त कर सके। लेकिन फिर अचानक वीर के नाम का एक पुरुष चाचा के अंदर आया। जो यह चाचा था किसी को नहीं पता था कि उनके क्या पूरी बात को नष्ट करना शुरू कर देता है और उसे मारकर होल्डर को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। होल्डर को चोट लग रही थी, लेकिन वह बहुत कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वह वर्तमान में कैद
कैद था। लारी ने उसे दिया था ताकि वह उसकी यादों को ताज़ा कर सके। इस हालत में होल्डर ज़्यादा और व्हील याद नहीं कर पाएगा। बार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, वह तक कि उनके पूरी पट्टी को आग लगा दी और उसके अंदर होल्डर को फेंक दिया। लेकिन यार्ड को इसकी परवाह नहीं है, यह जानते हुए कि पुलवामा अमर है और वह किसी भी हालत में रह सकता है। होल्डर किसी तरह उनकी यादों से बाहर आता है और नोटिस किया कि बार पूरी तरह से टूट चुका है। वे विलट नाम का खतरनाक चरित्र यहाँ आया था, उसने लॉरी भी छीन ली। तब होल्डर के पास कपड़े का एक छोटा-सा टुकड़ा देखा गया था जो सबूत था कि विलट और उसके अलावा कोई नहीं था। आया जब होल्डर विलट से लड़ रहा था, वह उस पर कुछ कीचड़ अपनी शक्तियों की मदद से विलट के स्थान को बहुत अच्छी तरह से पा सकता था। ठंडा होल्डर उसे ले जाता है और तुरंत चला जाता है। लॉरी को बचाता है क्योंकि वह इन सभी चीज़ों में उनकी गलती नहीं थी। विलट एक काले पुरुष के चुड़ैल जो बहुत बुरी काम करती थी, लेकिन कोई कारण होना चाहिए और कुछ इसके पीछे होगा। होल्डर स्मृति को नियंत्रण करना चाहता था, सभी के लिए उसे इन चीज़ों को जानना था, लेकिन अब होल्डर सीधे जगह पर पहुँच जाता है जहाँ यार्ड होगा। लॉरी के साथ एक अलग आयाम पर ज़्यादा है, लेकिन होल्डर ने लॉरी को किसी भी कीमत पर पकड़ लिया। वह लॉरी ले और उसके वहाँ से बाहर फेंक दिया। फिर समय के लिए उसका शरीर कमज़ोर था, इसीलिए वह व्हील यार्ड के साथ नहीं लड़ता है। इसके बजाय वह सीधे लॉरी के साथ चला जाता है। हालाँकि इस पूरी लड़ाई में होल्डर अकेला था, लेकिन अब उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह अकेला है। लॉरी का जीवन खतरे में है, क्योंकि वह वही थी जो सभी मनगढ़ंत बातें और हत्या करने का होल्डर की मदद कर रही थी। उसे पीने में ताकि होल्डर उसकी यादों को ताज़ा कर सके, इसीलिए अब पूरी दूसरे लोगों को लगा कि लॉरी भी होल्डर के साथ है। यह जब लॉरी थोड़ा देर के बाद हाउस में आती है, होल्डर ने उसे सब कुछ समझाया शुरू कर दिया। अब आप अपना जीवन भी कैसे खो सकते हैं, खतरे में है, इसलिए मैं आपके साथ रहूँगा। लेकिन होल्डर लॉरी को चाहता था, इसके लिए उन सभी चीज़ों को फिर से बनाए ताकि वह अपने यादों को ताज़ा कर सके। लेकिन लॉरी कह रही थी कि अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब जड़ी-बूटी जिसके साथ वह तरल कर सकती है तैयार किया था, बाहर में अंदर नष्ट हो गया। और अब मैं करती हूँ, मेरे साथ वह तरल नहीं है। लेकिन किसी भी मामले में होल्डर को अपने वास्तव में को ध्यान से देखना होगा ताकि वह वास्तविक सत्य को पता लगा सके। बात इतने अनुरोध के बाद में लॉरी कहती है कि एक दोस्त है जो इन सभी पौधों को बगीचे के काम करता है। अगर हमें वह से कुछ जड़ी-बूटियाँ मिलती हैं, मैं उस तरल को फिर से बना सकती हूँ। यही कारण है कि अब होल्डर लॉरी को जल्द से जल्द उन जगह पर ले जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि जगह पर पहुँच गई थी जिसे चुड़ैल के दोस्त को मार दिया था। जब डॉक्टर होल्डर ने यह देखा तो वह समझ गया कि यह विलट द्वारा किया गया है, क्योंकि किसी कारण से उसने किया नहीं चाहती कि होल्डर उसकी यादों में जाए, जहाँ उन सभी लोगों को मारता है जो उसके पास आते हैं। अभी लोरी और होल्डर दोनों पूरी तरह से खारिज कर दिया, क्योंकि वह एकमात्र विकल्प था जो उसके पास था, और वह भी चला गया क्योंकि वे सभी जड़ी-बूटी भी उस बगीचे से गायब हो गई जिससे लॉरी उस तरल को बना सकती थी। लेकिन लॉरी ने यह कहा कि हमारे पास एक और विकल्प है, जो मुझे एक चुड़ैल पता है जो इस तरल को सीधे बना सकती है, लेकिन हमें थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि वह चुड़ैल शिकार के खिलाफ है, यानी वह होल्डर लॉरी को मार सकती है, हमला करने की कोशिश करेगी, लेकिन वह उसे सीधी उस बुरी चुड़ैल के पास ले जाती है जिसके पास था। उनके काले जादू की मदद से बहुत सारे नाम और प्रसिद्ध प्राप्त हुई, और वह करती थी एक बड़ी हवेली में रहती है। जब फूल उसे बताया कि उसे अपनी यादों में वापस जाने की ज़रूरत है, तो वास्तव में क्या हुआ था, और वह उसे अपनी मदद की ज़रूरत है, लेकिन होल्डर की मदद करने के बजाय खराब चुड़ैल उस पर अपना काला जादू डालती है और उसकी यादों में फँसा देती है। होल्डर अपने परिवार के साथ यह पूरी तरह से हार गया और कल्पना और वास्तविक के बीच उनका कोई संबंध नहीं था। वह अंतर नहीं कर सकता है, और अगर चीज़ें इस तरह से जारी रहेगी तो होल्डर कभी बाहर निकल नहीं सकता। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वह अपने परिवार यानी कल्पना में मौजूद थे, फिर वह लॉरी देखती है उन कल्पना में, और फिर हमें पता चलता है कि लॉरी एक इच्छा की क्षमता थी। किसी भी व्यक्ति की
यादों के संपर्क में जा सकती थी, अर्थात लॉरी एक ड्रीम वॉकर है। वह तुरंत फोल्डर की कल्पना में प्रवेश करती है, उसको पकड़कर बाहर निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि वह क्योंकि वास्तव में वापस लाने का एकमात्र विकल्प था। कोल्डर समय में समझ जाता है और वह अपने होश में वापस आ गया। कोल्डर उसे बुरी चुड़ैल को सबक सिखाया और उसे आत्मसात किया। ऊर्जा वह बुरी चुड़ैल नष्ट हो जाती है। उसके बाद कोल्डर लोरी के साथ जगह छोड़ दी, लेकिन अब कोल्डर के पास एक अच्छा विचार जब उसे पता चला वह लोरी एक ड्रीम वॉकर थी। उसने लोरी को बताया अपनी पुरानी यादों में जाओ और वह चाहता था कि उन जड़ी-बूटियों को खाकर उनसे कल्पनाओं में देखे। आप मेरे दिमाग के अंदर प्रवेश करके सीधे ऐसा कर सकते हैं। हालाँकि लॉरी शुरू में ऐसा करने से इनकार करती थी, लेकिन जब होल्डर ने उसे ज़ोर किया, तो लॉरी उसके लिए तैयार हो गई। होल्डर पहले ही उसके साथ बैठा था और उसकी अनुमति दी कि तुम मेरे दिमाग के अंदर जा सकती हो, जिसके बाद लॉरी उसका सारा ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। होल्डर के दिमाग में अब उनके सपनों में वॉकर का उपयोग कर तकनीक लॉरी ने कोल्डर के दिमाग में प्रवेश किया और उस समय सीधे पहुंच गए। इस जब कोल्डर और इस शूरवीर अब ब्लैक फिश और उस ब्लैक के साथ लड़ रहे थे, चुड़ैल ने तुरंत कोल्डर को साँप दिया था। साँप के देने के बाद वह अमर हो जाएगा। वह ब्लैक विच पूरी तरह से जल गई थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा होता है कि ब्लैक चुड़ैल का दिल अभी भी जीवित था और पूरी तरह से शूरवीर चिन्हों उस पर फोल्डर के साथ काम किया था। ब्लैक विच के दिल को नष्ट करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वे ब्लैक विच के दिल से कतराए, दिल फट जाएगा। इस जिस तरह से फोल्डर को दर्द महसूस होगा, जिसके अर्थात है कि वे समझ गए कि अगर ब्लैक विच का दिल नष्ट हो गया तो फोल्डर भी मर जाएगा पूरी तरह से। यही कारण है कि शूरवीरों ने फैसला किया कि वे इस दिल को रखेंगे साथ सुरक्षित, ताकि फोल्डर भी जीवित रहे और हमेशा शूरवीर बरकरार रहे। होल्डर और लॉरी यह सब अपने आँखों से देख रहे थे और जब वे आते हैं वास्तविक में वो जानने की ब्लैक विच का दिल अभी भी मौजूद था, जिसका मतलब है कि अभी भी संभावना है कि उसे जीवन में वापस लाया जा सकता है। और फिर फूल अच्छी तरह से जानता था कि विल अनडिसायर थे वह आदमी जिससे पुराना डॉलर पर हमला किया और उस समय दिल लिया, क्योंकि वह ब्लैक विच को खुद जीवन में वापस नहीं लाना चाहता था और शायद विलट खुद ने चारों तरफ काली बीमारी फैला दी थी, जिसके कारण वह बूढ़ा आदमी डॉलर मर चुका है। और अब हम विलट को देखते हैं जिसके पास उनके हाथों में ब्लैक विच का दिल है और संपूर्ण अनुष्ठान कर ब्लैक विच वापस जीवित के लिए, यहाँ तक कि वह नाविक को एक पेड़ के ऊपर एक बलिदान के रूप में लटका देता है। वह उसे लटका दिया और उसके पूरी शरीर पर कीड़े डाल दिए। सभी अनुष्ठान को ठीक से करने के बाद वह आखिरकार उसे पास ब्लैकविच का दिल रखा। हालांकि कुछ ही समय में होल्डर वहां पहुंच जाता है, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यह पूरी विधि हो चुकी थी और ब्लैकविच के सभी कर्ण एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर दिए और उसके दिल के बाद उसका शरीर में वापस चला जाता है। वह बन रही थी फिर से जिंदा। पहले फूल विलट को मारता है, क्योंकि वही सारी परेशानी की जड़ है। अगर वह था इस अनुष्ठान को पूरा नहीं करता, किया ब्लैक विच जिंदा नहीं होती। और होल्डर ब्लैक विच को फिर से मारने के लिए जाता है, लेकिन ब्लैक विच उस पर अपने हाथ रखती है और वापस ले जाती है। कर्ज उस उसने कई साल पहले दिया था उसे पूरी तरह से छीन लेती है, जिसके कारण अब भी अगर होल्डर को थोड़ा चोट लग रही थी, वह फिर से ठीक नहीं हो रही थी। होल्डर ने के पास फिर से एक सामान्य इंसान बन बन गया था और अभी के लिए उसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए वह वहाँ से चला गया और ब्लैक विच भी उस जगह से गायब हो गई। जब होल्डर वह अपनी मुख्यालय पहुंचता है, उसे पता चलता है कि उसका पुराना डॉलर जीवित है, क्योंकि गोल्डन के पास विलट को मार डाला था और वह जो उसके पास था डॉलर एक जादुई डाली थी मंत्र। पुराना डॉलर होल्डर को सब कुछ समझाता है, लेकिन अब कैसे वह ब्लैक विच फ्री है, लेकिन अभी के लिए बहुत कमजोर होगी, इसीलिए वह अन्य सभी को जक जकड़ने करने की पूरी कोशिश करेगी। चुड़ैल और अपने इंजा का उपयोग करके शक्तिशाली बन रही है, कारण के होल्डर को होगा उसके साथ लड़ते हुए बहुत सावधानी करने में। होल्डर ने डॉलर को बताया कि ब्लैक विच शायद हमारे हेडक्वार्टर में जाएगी, क्योंकि वह
जगह जहाँ हमने अन्य सभी चुड़ैलों को कैद किया था, अर्थात वे कि अब हमें उस खतरनाक चुड़ैल से लड़ने की तैयारी करनी होगी। कोल्डर पुराने डॉलर को बताता है कि ब्लैक विच हमेशा हेडक्वार्टर जाएगी क्योंकि वह जगह है जहाँ हमने अन्य सभी को कैद किया है, उस जिसका अर्थ है कि हम तैयार हो उससे खतरनाक चुड़ैल से लड़ने। मुझे आराम करने के लिए कहता है और वह सीधे अपने पास जाता है। वह में प्रवेश करता है और अपने विभिन्न हथियारों को तैयार करना शुरू कर देता है। हालांकि अभी तक कोई शक्ति नहीं है उसके पास। होल्डर अपने कर्तव्य को जानता है और उसे करना है किसी भी कीमत के ब्लैक विच को रोकना है, भले ही उसका मतलब उसका अपना जीवन को दांव पर अपनी जान क्यों नहीं गंवानी पड़ती है। समय बदला किए बिना लॉरी और डॉलर के साथ साथ होल्डर सीधे हेडक्वार्टर जाता है जहां अन्य सभी चुड़ैल मौजूद थी, पर वहां पहुंचते हुए उन्हें पता चला कि ब्लैक विच वहां पहुंच गई और सभी सभी चुड़ैलों को एक साथ जोड़ा। एक चुड़ैल चक्र बनाया जो न केवल उसे शक्ति देती लेकिन वापस भी ला ब्लैक विच डिजिटल जो ब्लैक विच वर्षों से पहले फैल गई थी वह उस फैल लाना, क्योंकि वह सभी भी चाहती थी कि पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को मार दिया जाए और केवल चुड़ैलों को यहाँ पर रहना चाहिए। होल्डर तलवार लेकर वहां जाता है और उस शतक को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सर्कल बहुत मजबूत था और वह बाहर से नहीं तोड़ा जा सकता। तभी लॉरी अपने ड्रीम वॉकर करती है और उन सभी में से एक मंडलिनिया से एक चुड़ैल के दिमाग में प्रवेश करती है, जिसने उसे चुड़ैल को मार डाला अपने सपने में ही, जिसके कारण पूरी घेरा टूट जाता है और वे पूरी तरह से गिर जाती है। ब्लैक विच का अनुशासन नीचे गिर रहा था, उसे पूरी तरह पूरा नहीं कर किया और यही कारण है कि वह फिर से कमजोर होने लगी। इसका मतलब है कि वह अब चारों ओर काले रंग का प्रसार करने में समय लगेगा। तो अब कोल्डर सीधे ब्लैक विच के सामने आ गया और तलवार की मदद से उसे मारना शुरू कर दिया। अभी अमर की शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास जिसकी तकनीक थी, लड़ने की तकनीक थी। अब वह ब्लैक विच को एक अच्छी लड़ाई देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे पता क्यों वह नया डॉलर लॉरी में एक बंदूक तान देता है। वास्तव में बात यही थी कि यह नया पुराना डॉलर का माता पिता कई साल पहले कोल्डर ने मार दिया था, क्योंकि डॉलर के माता पिता बुरी चुड़ैल थी और अब वह कोल्डर से बदला लेना चाहता है। नया डॉलर भी एक बंदूक के साथ होल्डर की छाती पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। वह वही गिर जाता है। यह पूरी तरह से होल्डर के बारे में ब्लैक विच का समर्थन करता है। आसान हो गया और वह होल्डर को उसके रास्ते में नहीं आया ताकि वह सीधे जाए और उसे फिर से चुड़ैल चक्र बनाना शुरू कर देती है। इस बार वह चुड़ैल चक्र में लॉरी भी शामिल है, जिसके कारण वह चुड़ैल चक्र की शक्ति पहले से ज्यादा हो गई। वृद्धि हुई। अब वे अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रही है ताकि वे चारों ओर काली बीमारी फैल सके। यह डॉलर को लगा कि उनके पास ब्लैक विच का समर्थन किया तो ब्लैक विच उसे हमेशा के लिए अपने साथ रखे, लेकिन ब्लैक विच ने उसे अपने काली ऊर्जा से मदद से डॉलर को मार दिया, क्योंकि वह इंसान था और चुड़ैल ने कभी नहीं बनाया इंसानों के साथ दोस्ताना। काली चुड़ैल उसकी योजना में सफल रहा जा रहा था और अगर ऐसा होता है तो सभी लोग मारे जाएंगे। उसका परिवार उसके चेहरे पर और उसकी दर्शक में थोड़ी रोशनी पड़ रही थी और उसने अपने परिवार को देखा। आवाज भी सुनी जा सकती है, लेकिन यहाँ उनका परिवार ऐसा कह रहा था कि आपका समय अभी नहीं आया है, हम हमें करना होगा। जाओ, मानव जीवन को बचाओ, उस ब्लैक विच को रोको। होल्डर जीवित इस इतने लंबे समय के बाद अपने परिवार को गले लगाया और वह समझ गया कि यह उससे करना था। होल्डर तुरंत निकल लिया और मौसम बदलते पत्थर जो उसके हाथ में था उसने ऐसा फेंक दिया। वह उसे एक जादूगर से ले लिया थे विमान में मौजूद थी। उस पत्थर की मदद से अचानक उस पूरी जगह का मौसम बदल गया और चारों तरफ बिजली गिरने लगी। ये सब चीजें ने ब्लैक विच को पूरी तरह से विचलित कर दिया और वही तुरंत गोल्डन ने रूप में खो गई। उठकर अपनी तलवार से अंदर कुछ बिजली स्थापित कर दी और अब वह बिना देखे पूरी तरह से उस बिजली को स्थापित कर दिया और उस ब्लैक विच के शरीर में और उस तलवार से उसके शरीर को ठोकर मार दी। ब्लैक विच को कोई मौका नहीं मिलता है अपनी रक्षा करने का।
इतनी बड़े प्रहार के कारण ब्लैक विच का पूरा शरीर फट जाता है। कोल्डर एक साथ उस ब्लैक विच को नष्ट कर दिया, लेकिन वह जानता था कि ब्लैक विच अभी तक मरी नहीं है, क्योंकि उनका दिल अभी भी धड़क रहा था और अब तक उनका दिल नष्ट नहीं हुआ है, वह जिंदा है। होल्डर अपने तलवार की मदद से दिल को नष्ट करने के लिए जाता है, परंतु लॉरी उसे ऐसा करने के लिए रोक देती है। ऐसा करने से आप भी मर जाएंगे, और यदि आप बूढ़ी चुड़ैलों को रोकने वाला कोई नहीं होगा और मानवता की रक्षा कौन करेगा? होल्डन ने भी उससे के बारे में सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका परिवार भी ऐसे ही कह रहा था। और आपका समय अभी तक नहीं आया है, जिसका मतलब है कि इसके पीछे कोई कारण हो सकता है। इसीलिए गोल्डन ने उसे योजना को आखिरकार दिया और डील को नष्ट नहीं किया। इसीलिए गोल्डन ने फैसला किया कि वह डील को नष्ट नहीं करेगा, इसके बजाय वह डील को छिपाएगा अपने घर की एक सुरक्षित जगह, ताकि कोई उसे पा नहीं सकेगा। वह अब हम गोल्डन और डॉलर को देखते हैं, जिसमें एक दूसरे के साथ बैठे। गोल्डन कहने लगता है कि अब मैं तलवार के लिए काम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं निश्चय रूप से न चुड़ैलों को नष्ट और पकड़ दबाने की मदद करूँगा। होल्डर वहीं चला जाता है, वह कार से बाहर आती है और लॉरी के पास जाता है, और वे दोनों एक नई यात्रा के लिए निकल जाते हैं। हमारी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। इसीलिए दर्शकों, यहाँ आप कमेंट कर सकते हैं, और ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं इसी तरह मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।